नमस्कार, केबी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। धोखाधड़ी के शिकार जमाकर्ता के परिवार की बैठक। अखिल भारतीय तंजीमे इंसाफ की बैठक। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा, सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए अनुबंधों में आरक्षण। कर्नाटक सरकार सोना तस्करी मामले में मंत्रियों की भूमिका पर चुप है, केंद्रीय मंत्री जोशी। पॉलीमॉर्फिक मैलवेयर कर्नाटक साइबर पुलिस के लिए नया सिरदर्द, पीड़ितों को 2024 में 2,900 करोड़ रुपए का नुकसान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। धोखाधड़ी के शिकार जमाकर्ता के परिवार द्वारा शहर के अम्बेडकर सर्कल के पास आईबी पर एक पूर्व योजना बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में टीपीजेपी संगठन द्वारा धन दान कर लोगों की जान बचाने के लिए 9 अप्रैल को आयोजित चलो हुब्बल्ली जन जागरूकता कार्यक्रम के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर टीपीजेपी संगठन की महिलाएं और पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। संगठन से टीपीजेपी संगठन से जन जागृति अभियान हना कुर्सी प्राण उड़सी कार्यक्रम हम जो अप्रैल 9 तारीख से हुबली में रखा गया है, उसके लिए हम ये सभा रखे बीदर जिले में। और ये सभा इसलिए रखे कि हुबली में एक कार्यक्रम जन जागृति कार्यक्रम हना कुर्सी प्राण उड़सी क्यों बोले तो जो गौर गरीबों के पैसे हैं, जो पेट काट के अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, ऐसे कई चिटफंड कंपनियों में पैसा जो लगा के बैठे, कुछ आशा से जो हमारे 6 साल में पैसा मिलता है और वो 6 साल में पैसा मिलने के बाद हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगे बोल के जो उनकी आशा थी वो पूरा निराशा हो गई है। ये किनके वास्ते हो गई है बोले तो सरकार के वास्ते। जो सरकार ने ऐसे चिटफंड कंपनियों को आदेश ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ। ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು, PSL ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನ ಆಗಿರಲಿ, ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಗರಿಮಾ ಆಗಿರಲಿ, HVN ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಹಕರು ವಂಚಿತರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ। 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜೈಲು ಬರೋ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗೋಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಯಾರೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು मीडिया मोरे होगी, माध्यम मोरे होगी। 16 मार्च 2025 को अखिल भारतीय तंजीमे इंसाफ की बैठक नजीर अहमद चुंडी की अध्यक्षता में हुई। अखिल भारत तंजीमे इंसाफ के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष मुल्ला ने बैठक में भाग लिया और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी ताकतों के संयुक्त संघर्ष पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुल्ला ने बताया कि राजनीतिक अपराधीकरण के कारण अधिकारी, गैंगस्टर और राजनेता देश की संपत्ति लूटने के लिए एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक वह आम लोगों की समस्याओं को उठाएंगे और उनके खिलाफ लड़ेंगे। बैठक में तुषार गांधी के खिलाफ भाजपा RSS के दुष्प्रचार की निंदा की गई। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए केबी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। काम जो RSS कर रही है और वही काम करते हुए RSS का संगठन बढ़ता गया, उसी मकसद से। अभी दंगाइयों का संगठन था, आज दंगाइयों का उनकी सोच को लेकर चलने वाली सरकारी केंद्र में सरकारी बन गई तो उनकी दंगाई बढ़ने लगी। उस हिसाब से तुषार गांधी साहब ने केरला में जो सभा में RSS को देश का कैंसर बताया, तब उनके ऊपर हमला किया, उसका कड़ी लफ्जों में कंडेम करते हैं। केरला गवर्नमेंट RSS के लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें और ज्यादातर
देश भर में पार्ट मनी के चक्कर में जल्द पैसे का ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ತಂದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ PSIಗಳು ಯಾರಾದರೂ ನಾಗರಿಕರು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರದಾರರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರರು, DC ಇವರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲೇ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಫಿರ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫಿರ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1992ರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸು, ಗುತ್ತೇದಾರರು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರದಾರರು ಮತ್ತು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇವರು ಒಂದಾಗಿ ದೇಶ ಒಂದು. रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि 4% आरक्षण अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए न कि केवल मुसलमानों के लिए। भाजपा के इस आरोपों पर कि सरकार मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण दे रही है, डीसीएम ने कहा कि किसने कहा कि हम मुसलमानों को 4% दे रहे हैं। यह अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए। अल्पसंख्यकों में ईसाई, जैन और अन्य भी शामिल है। भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि आलोचना से उन्हें मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी का अधिकार नहीं छीन रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पहले कहा था कि अल्पसंख्यकों को ठेकों में आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है। हाल ही में सोना तस्करी मामले में अभिनेत्री रान्या राव की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को कहा कि मामले में राज्य के मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर चुप रहने का फैसला किया है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने आरोपियों को एस्कॉर्ट मुहैया कराया, जिससे उन्होंने प्रोटोकॉल व्यवस्था के तहत जान से बचने में मदद मिली। आरोप है कि राज्य के मंत्री आरोपियों के साथ मिले हुए हैं। शुरुआत में गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने जांच CID को सौंप दी थी। उन्होंने मांग की कि आरोपी को प्रोटोकॉल के जरिए कस्टम्स को दरकिनारा करके कैसे लाया गया। भारत सरकार की खुफिया एजेंसी के आने से पहले आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? ऐसे कई सवाल जिनका जवाब मिलना जरूरी है। इस तरह के पैसे और सोने का इस्तेमाल असामाजिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। राज्य को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार द्वारा रुपए के प्रतीक चिन्ह को तमिल लिपि से बदलने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। भाजपा ने शनिवार को कर्नाटक सरकार के सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण देने के फैसले की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक बताया और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा की यह व्यापक आलोचना कर्नाटक मंत्रिमंडल द्वारा कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता KTPP अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद आई है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% सरकारी अनुबंध आरक्षित करना है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हाल ही के चुनाव में अपनी कई हार से कोई सबक नहीं सीख रही है, जो उसकी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि हालांकि कर्नाटक सरकार का निर्णय छोटा लग सकता है, लेकिन इन घटनाक्रमों के राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर परिणाम होंगे। प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और उसके प्रमुख राहुल गांधी विपक्षी दलों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक, सांप्रदायिक और वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए हैं। चित्रदुर्ग के PSI गड़ीलिंगप्पा और मधुगिरी जिला भाजपा अध्यक्ष हनुमंत गौड़ा के बीच 14 मार्च को RTO कार्यालय के पास एक होटल के सामने आधी रात को झड़प हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गश्त पर तैनात पुलिस उपनिरीक्षक ने आधी रात को एक होटल के सामने खड़े लोगों से कारण पूछा था। इस पर उसने कथित तौर पर उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। मौके पर मौजूद हनुमंत गौड़ा ने बताया कि वह मधुगिरी जिले की भाजपा इकाई के अध्यक्ष है और उन्होंने गड़ीलिंगप्पा से उचित ढंग से बात करने को कहा। हालांकि विवाद बढ़ गया और हनुमंत गौड़ा ने PSI के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। गड़ीलिंगप्पा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका। उन्होंने कहा कि मैंने हनुमंत गौड़ा से केवल यह पूछा कि वह आधी रात को लोगों के साथ क्या कर रहे थे। होटल कर्मियों और लोगों ने बीच बचाव कर झगड़ा रुकवाया। शहर की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हनुमंत गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया। गड़ीलिंगप्पा की उंगलियों में चोट आई है और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हनुमंत गौड़ा के खिलाफ ड्यूटी में बाधा डालने की शिकायत दर्ज की गई है और FIR दर्ज की गई है। कर्नाटक के मंत्री चंद्र प्रकाश पाटिल ने रविवार को उन मामलों में वसीयत और संपत्ति हस्तांतरण को रद्द करने का आह्वान किया, जहां संपत्ति उनके नाम पर स्थानांतरित होने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों द्वारा कथित तौर पर सरकारी अस्पतालों में छोड़ दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार एक चौंकाने वाली और अमानवीय प्रवृत्ति के तहत कई बुजुर्ग माता पिता को उनके बच्चों द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में छोड़ दिया गया है। अक्सर संपत्ति का अधिकार उन्हें हस्तांतरित करने के बाद मंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, अकेले बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ही वरिष्ठ नागरिकों को अकेला छोड़ दिए जाने के 150 से अधिक मामले सामने आए, जबकि राज्य भर के अन्य चिकित्सा संस्थानों में भी ऐसे 100 से अधिक मामले सामने आए। राज्य विधानसभा के चालू सत्र में राज्य सरकार द्वारा अपने प्रमुख गारंटी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए गठित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समितियों पर गर्मागर्म बहस हो रही है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर के विधायकों ने विधानसभा और विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाया और राज्यपाल से उन्हें समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग भी की। इस बीच सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर समितियों का गठन 1 साल पहले 3000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल करके किया गया था। जिला और तालुका समिति प्रमुखों को क्रमशः 40,000 रूपये और 25,000 रूपये मासिक मानदेय दिया जाता है। जिला समिति के सदस्यों को प्रति बैठक 1,200 रूपये की फीस मिलती है, जबकि 2024 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में 14 सदस्यों के लिए यहाँ 1,000 रूपये है। इसका मतलब यह है कि सरकार हर साल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कई करोड़ रूपये का भुगतान करती है, ताकि प्रत्यक्ष लाभ DBT के माध्यम से की जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। परिवार के महिला मुखिया या बेरोजगार स्नातकों को वित्तीय सहायता, अन्य गारंटी योजनाएं, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और 5 किलो अतिरिक्त चावल मौजूदा तंत्र में शामिल है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। धोखाधड़ी के शिकार जमाकर्ता के परिवार की बैठक। अखिल भारतीय तंजीम इंसाफ की बैठक। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा, सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए अनुबंधों में आरक्षण। कर्नाटक सरकार सोना तस्करी मामले में मंत्रियों की भूमिका पर चुप है, केंद्रीय मंत्री जोशी। पॉलीमॉर्फिक मैलवेयर कर्नाटक साइबर पुलिस के लिए नया सिरदर्द, पीड़ितों को 2024 में 2,900 करोड़ रुपए का नुकसान।
केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटका बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।